हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे घन तथा घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे घन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे घनमूल को। तो सबसे पहले हल करते हैं, कुछ सवाल हमने ले लिया है और पहला है 5। तो घन क्या होता है? तो जिसका घन निकालना होता है उसकी घात हमको 3 करना होता है। और उसकी घात 3 क्यों करते हैं? क्योंकि घन में क्या होता है, इसमें ये घन होता है और घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए और सारी ये भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होने के कारण ही यहाँ पर जिस संख्या का घन निकालना होता है उसको गुणे में 3 बार लिखते हैं। और जब गुणे में 3 बार लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 5 की घात 3। इसीलिए जिसकी घात 3 होती है उसको घन पढ़ा जाता है। और यह घन निकालना है। अगर घन निकालना है तो उसकी घात 3 कर देते हैं और जब 3 घात होगी तो 3 बार लिखा जाएगा और उसी का गुणा कर देना है, उस संख्या का वो घन निकल आएगा। तो इनका गुणा करते हैं, 5 का घन निकल आएगा। तो 5 का 5 से गुणा 25 और 25 पंचे हो जाएगा बराबर 125 और 125 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए इसको 3 बार लिखा जाता है और उसी का गुणा हो जाएगा तो उसका घन निकल आएगा। ऐसे ही अगर 45 का निकालना है घन तो इसकी भी घात 3 हो जाएगी और जब इसकी भी घात 3 होगी तो इसको हम 45 गुणे 45 और गुणे 45 3 बार इसको लिख सकते हैं। और जब 3 बार लिख सकते हैं तो इनका आपस में जब गुणा किया जाएगा तो आपस में गुणा करने पर मिलेगा 45 का 45 से गुणा होगा तो मिलेगा 2025। अभी ये 45 रह गया है तो इस 45 का भी गुणा करेंगे। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो मिलेगा 91,125 और ये 45 का घन हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला देखते हैं। यहाँ दशमलव में जब दिया गया होगा तो उसका घन कैसे निकालेंगे? इसकी भी घात हमको 3 कर लेना है और जब घात 3 हो जाएगी तो इसको 3 बार लिखना होगा। तो 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 इसको 3 बार लिखा जाएगा और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो इन सभी का आपस में गुणा करने पर हमको मिलेगा 2.197। जिसका भी घन निकालना होगा उसकी घात हमको 3 कर देना है और उनका आपस में गुणा करके लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पर 1/5 है, इसका भी घन निकालना है तो इसकी भी घात 3 करेंगे और इसकी घात 3 करने पर ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो 1 पर घात 3 हो जाएगी, नीचे है 5, इस पर भी घात 3 हो जाएगी। 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा और बटे में यहाँ पर है 5 और जब 5 का गुणा 3 बार होगा तो आंसर में मिलेगा 1/25 पंचे 125। तो 1/125 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घन निकालते हैं। किसी का भी घन पूछा जाए तो उसका 3 बार गुणा कर, उसी को 3 बार लिखकर गुणा कर देना है, उसका घन निकल आएगा। अब हम देखते हैं घनमूल को। घनमूल में हमने 2 सवाल ले लिए हैं तो एक एक करके देखते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई पे 2 है इसलिए 2 से कट रहा होगा, क्योंकि जो इकाई पे 2 होता है तो वो 2 से कटेगा। सम संख्या है तो 2 से कटेगी। तो 2 दहम 20 हो जाएगा, 1 बचा, 19 हो गया, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 सते 14, 2 सते 14, यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12, तो ये हो गया 7। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे तो 2 पंची 10 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचा, यहाँ हो गया 17, 2 अठे 16, 1 बचा, फिर 16 हो गया, 2 अठे 16,
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 14 हो गया, 2 सते 14, फिर ये 4, यहाँ 2 चौको 8, 8 है तो 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, तो यहाँ पर 2 चौको 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर ये 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4। अब ये 2 से फिर कट रहा है, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 13 है तो 1 बचा, 2 अठे 16, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, और फिर 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6। अब यहाँ इकाई पे सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम ये देखते हैं किससे कटेगा। तो ये 7 से कट रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 7, 7 चौक 28, यहाँ है 34, तो यहाँ पर बच गया 6, 4 ये है और 28 से तो वहाँ 2 बचा, 4 2 6 63 हो गया, 7 9 63। फिर 7 से कट रहा है, 7 सते 49, फिर 7 से कट रहा है, 7 एकम 7। अब घनमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो दिए गए हैं इनको हम पहले लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार आया है उतनी बार हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 बार हुआ है, तो एक बार हम और लिख लेते हैं, 6 बार हो गया। फिर 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 3 बार आया है, इसको 3 बार लिख लेंगे। अब इसमें से हमको 3 3 के समूह बनाना है, 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 और 1 2 3। तो समूह से 1 को ले लेना है, तो इस 2 का समूह बन रहा है, तो इस 2 को 1 2 ले लेंगे। इसमें भी 3 का समूह बन रहा है, इसलिए इसमें से भी 1 2 ले लेंगे। इसमें 7 का बन रहा है, इसलिए इसमें से 1 7 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो ये मिलेगा ये इसका घनमूल मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4 सते 28, और ये 28 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 3 के समूह बनाकर हल करते उनका गुणा कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर इसका घनमूल मिल जाता है। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, ये जो संख्या दी गई है 21,952, तो यहाँ लिख सकते हैं 21,952 घनमूल निकाला गया है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर हमको 3 लिख देना है, तब बराबर हमको मिलेगा यहाँ पर 28। तो इस प्रकार से हल करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, दोनों 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंची 10, और यहाँ 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये, तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौक 12, और यहाँ पर है 9, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये 3 से कट रहा है, तो 3 अठे 24 हो जाएगा और 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 2 21 हो गया, और 3 3 9 27 होता, 3 3 सते 21 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 21 हो गया, 3 सते 21, और फिर 3 नवा 27 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके देखते हैं 3 3 के समूह बनाते हैं। ये 3 का समूह बन रहा है, ये भी और ये भी, तो इसमें से हमको 2 ले लेना है, इसमें से 3 और इसमें से भी 3, तो ये मिल गया हमको यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3, और इनका आपस में गुणा कर लेंगे।
तो 2 3 6 त्रिक 18, यहाँ पर 18 मिल गया और 18 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 5832 इसका घनमूल, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, बराबर मिल गया है 18 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घन और घनमूल निकालते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।